हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न एक कर लिया था। आज उसके आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न 2 दिया है, बोला सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है सर, ठीक है। देखिए हमने पिछली वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उस वीडियो देखकर कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, अगर आप इस टाइप के एक क्वेश्चन सीख जाएंगे तो बाकी सभी ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका तरीका क्या है, ठीक है। देखिए इन सब क्वेश्चन को करने का एक अलग तरीका है, इन सब क्वेश्चन करने की एक अलग तरीका है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन इनके तुलना में आसान होते हैं, मतलब ये वाले क्वेश्चन इनसे आसान होते हैं, ठीक है। आप समझिए, तो जब भी आपको अपरिमेय वाला क्वेश्चन पूछे, है ना, मतलब सिद्ध करने वाला है, हमेशा उसको उल्टा मानना है। क्या मानना है? उल्टा, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। हल में सर क्या लिखेंगे? देखेंगे यहाँ पर माना, देखिए है तो एक अपरिमेय, इसको उल्टा मानिए। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या भैया? ये परिमेय संख्या है, उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, ठीक है। अब हम जानते हैं जो परिमेय संख्या होता है ना भैया, वो बटे में होता है। तो हम कह देंगे अतः जो 3 + 2√5 लिखा है ना, ये बटे में होना चाहिए, यानी ये P/Q का होगा। अब P/Q लिखिए या फिर A/B, आपकी मर्जी, ठीक है। हम P/Q लिख रहे हैं, इतना क्लियर का, ठीक है सर। P/Q तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ P व Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य व Q ≠ 0 है, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में सीखा था सहअभाज्य क्या होता है, जिसका HCF 1 होना भैया, उसको बोलते हैं सहअभाज्य। इतनी बात क्लियर का सर? बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अब करना है क्या है सर, आपको बस इतना करना है कि रूट को एक तरफ लिखना है, बाकी सब एक तरफ। तो पहले 3 को भेज दीजिए, तो होगा 2√5 बराबर P/Q, इधर क्या -3, ठीक है सर, ठीक है। तो इनका थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, तो होगा 2√5 बराबर, है ना, तो होगा P-3Q/Q, है ना, ठीक है। अरे बटे 1 लिख के एलसीएम ले लीजिए तो नहीं आएगा, ठीक है। अब इस 2 को इधर ले जाना है, ठीक है। इधर आपको खाली रूट बचाना है, बाकी सब उधर भेज देना है। तो यहाँ का √5 बराबर P-3Q/Q ऑलरेडी है ना, और 2 भी इसके साथ आएंगे, तो 2 क्यों हो जाएगा ना, क्योंकि पता ना आपको, जो सटा हो जाकर बटा हो जाता है, ध्यान दीजिए। अब समझिए, अब सर ध्यान समझिए, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए समीकरण 1। देखिए ये पूरा लिखा गया है, ये बटे में है, यानी ये परिमेय संख्या है। क्लियर है सर? क्लियर है तो लिख दीजिए यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ ठीक है। P-3Q/2Q क्या है सर? एक परिमेय संख्या है, बटे में जाहिर सी बात है परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है। क्लियर है सर? क्लियर है, इतनी बात समझ में आई सर? बिल्कुल ठीक है। अब ये तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं सर, हम क्या जानते हैं, मतलब ये रूट जो 5 है ना, एक अपरिमेय संख्या, तो लिख देंगे यहाँ पर, लेकिन, ठीक है, लेकिन या फिर परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए जो ये वाला है ये परिमेय है, लेकिन ये क्या है सर? अपरिमेय, ठीक है सर, ठीक है। अब ये परिमेय है और ये अपरिमेय, तो क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या सर? बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखेंगे यहाँ पर सर समीकरण 1 से, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः समीकरण किससे भैया? अतः समीकरण 1 से हम कह सकते हैं जो P-3Q/2Q लिखा है,
एक अपरिमेय है। क्या सर? एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये पहले बट्टे में इसलिए परिमेय हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए जो ये पूरा है ना सर, ये इसके बराबर है। जो ये पूरा है इसके बराबर है, यानी अब ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। जाहिर सी बात है ना, अगर ये इसके बराबर मतलब ये भी अपरिमेय होगा। लेकिन जो ये था ऑलरेडी परिमेय है, लेकिन इस समीकरण एक से जो ये है एक अपरिमेय बन गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, अभी हमने देखा भाई ये वाला जो देखिए इतना, इसको छोड़िए। ठीक है, जो इतना लिखा है ये परिमेय है, लेकिन समीकरण एक से भी है ये पूरा इसके बराबर भी होता है ना, मतलब ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय हो गया। एक कन्फ्यूजन हुआ क्यों सर? ये विरोधाभास क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने शुरू में ही गलत मान लिया था। ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं हमने इसको तो परिमेय माना था, लेकिन सर यहाँ ये गड़बड़ कर रहा है ना, ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है ना, इसलिए हम कह सकते हैं भी ठीक है जो हमने माना था गलत माना था, ये परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं मतलब अपरिमेय है। अतः 3 + 2√5 एक परिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय है ना संख्या है। तो हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन करने का यही फंडा है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा तो आगे जब तीसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता नहीं करना है ना। तो इस तरह क्वेश्चन करने का यही तरीका है। ठीक है, सो देखिए अब बढ़ते हैं भैया प्रश्न 3 की ओर। ठीक है, सो देखिए प्रश्न 3 करते हैं। सो प्रश्न 3 में 3 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, सो समझिए। तो इसका पहला पार्ट करते हैं भैया, तो हल करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। ठीक है, तो लिखा है 1/√2 है ना, इसको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे? मान लेंगे पहले, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमेशा उल्टा मानेंगे। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है सर? क्लियर है। अब परिमेय संख्या भी बटे में तो होना चाहिए, यानी 1/√2 बराबर ए पी बटा क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। लिखना पड़ेगा जहाँ ठीक है पी व क्यू सहभाज्य है, सहभाज्य व क्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना, नीचे 0 कोई नहीं होता, ध्यान दीजिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है। इतना क्लियर है सर? क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए। अब हमने क्या कहा था सर? अब हमने कहा था कि रूट को एक तरफ करना है, बाकी सबको एक तरफ करना है। ठीक है, इनका तिरे गुणा कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ऐसे है ना। तो यहाँ पर बोलिए कितना पाएगा यहाँ पर? इनका कर लीजिए यहाँ पर 2√2 पी बराबर कितना पाएगा? बोलिए क्यों पाएगा? यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं √2 बराबर, इसको इधर भेज दीजिए तो क्यों बटा पी पाएगा। इतना समझ में आई बात? ठीक है, अब देखिए जो ये लिखा गया है ये बटे फॉर्म में है, यानी ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा। लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ। ठीक है भैया, क्यों बटा पी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है सर? क्लियर है। लेकिन सर लेकिन हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय क्या भैया सर संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। इतना क्लियर है सर? ठीक है, लिख देंगे अतः समीकरण एक से क्या कर सकते भैया सर? समीकरण एक से, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है,
√2 बराबर है P बटा Q की, यानी P बटा Q भी एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √2 अपरिमेय है, ये बराबर इसके, यानी ए भी क्या पाएगा, एक अपरिमेय। तो लिख दीजिए यहाँ पर, लेकिन समीकरण 1 से Q बटा P, सर क्या लिखा है यहाँ पर, Q बटा P एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए कन्फ्यूजन क्यों हुआ, देखिए यहाँ पर जो Q बटा P परिमेय है, लेकिन यहाँ बोला P बटा यहाँ जो Q बटा P था परिमेय है, लेकिन यहाँ Q बटा P क्या है, अपरिमेय है। ये सर एक कन्फ्यूजन हुआ क्यों, ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ सर ये नौटंकी उत्पन्न क्यों हुई भैया, क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने शुरू में ही गलत माना था इसको। हमने शुरू में ही देखिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन हमने इसको उल्टा माना था ना, इसलिए ये कन्फ्यूजन हुआ। लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः हम कह सकते हैं, अतः 1/√2 था ना भैया, ये वाला, ये है ना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया इनका करने का तरीका यही है, ये सिंपल भी होते हैं, ठीक है, जो आपने सीखा था ना पहले 1.2 के पहले क्वेश्चन, जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, ठीक है ना, या फिर √2 हो गया, इनकी तुलना में आसान होते हैं, ठीक है ना। इसमें तो कई लाइन लिखना होता है, इसमें कुछ ही लाइनों लिखने में हो जाता है, ठीक है। इतनी बात सर समझ में आई, सर बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है सर, ठीक है। अब देख करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सो सेकंड पार्ट भी हम यहीं कर देते हैं, आसान है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं पेज बदल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखते हैं सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। तो हल करेंगे, हल नंबर सेकंड। सर सेकंड दिया क्या था सर सेकंड दिया था मेरे पास 7√5, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर। तो मान लेंगे, ठीक है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर सर, क्लियर है। अब ये परिमेय संख्या है तो बटे में होना चाहिए, अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर जो 7√5 है ये बराबर P बटा Q का होना चाहिए। यहाँ लिखना पड़ेगा, जहाँ P व Q क्या है, अभाज्य व Q ≠ 0 है। इतनी बात सर क्लियर है सर, बिल्कुल। अब हमने क्या कहा था सर, अब हमने कहा था कि रूट को एक तरफ लिखना है, बाकी सबको एक तरफ, ठीक है। इस 7 को ले जाइए उधर, तो यहाँ पर √5 बराबर, बोलिए P बटा, है ना, देखिए 7 नीचे चला जाएगा, यानी 7Q। इतनी बात क्लियर है सर, ठीक है। अब देखिए जो ये लिखा गया है अभी, ये बटे के फॉर्म में, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या। लिख दें यहाँ पर, लिखें यहाँ पर P बटा, है ना, लिखिए यहाँ P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है, है ना। क्लियर है यहाँ पर। लेकिन या परंतु, ठीक है, परंतु या फिर लेकिन बात है, परंतु हम जानते हैं सर, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर यहाँ पर, ठीक है। इसको समीकरण एक बोल दीजिए, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः समीकरण 1 से देखिए सर, समीकरण अगर आप 1 में देखेंगे, ठीक है, तो हमने इसको परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये बराबर √5 के है। अब √5 तो क्या भैया बोलिए, एक अपरिमेय संख्या है। अब ये इनके बराबर मतलब
ए भी क्या रही होगी, एक अपरिमेय रही होगी ना, लिख देंगे यहाँ पर। अतः समीकरण है ना, ठीक है। यहाँ अतः लिखिए चूंकि बात एक है, ठीक है। आप अतः लिख दिया, फिर चूंकि बात एक है, ठीक है। अतः समीकरण एक से हम कह सकते हैं कि P बटा Q जो कि √5 के बराबर है, अतः एक परिमेय अतः यह एक अपरिमेय संख्या है ना, से एक P बटा 7 Q एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, यहाँ पर संख्या है। अब देखिए यहाँ दो दो है ना, यहाँ दो दो चीज़ हो रही। देखिए ये परिमेय भी है और ये अपरिमेय भी है। ये विरोधाभास क्यों हो रहा है भैया, उल्टा क्यों लग रहा है भैया, दो दो जगह यहाँ परिमेय है लेकिन यहाँ अपरिमेय है। ये कैसे हो सकता है, कोई भी चीज़ या तो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय होगी। कोई संख्या है तो परिमेय होगी या अपरिमेय, वो परिमेय और अपरिमेय साथ में नहीं होती, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ले देंगे यहाँ पर, लेकिन यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। इतना क्लियर है। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो 7√5 है ना, 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए है ना सिंपल, बस आपको बस ध्यान रखना है कि रूट को एक तरफ करना है, बाकी सबको एक तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन करने का यही नियम है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। सो देखिए हमने इसका सेकंड पार्ट कर लिया भैया, ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट और करते हैं जो कि है आसान। सो इसका थर्ड पार्ट करते हैं, तो हल करते हैं इसको सर, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट तो लिखा था 6 + √2, तो मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे। ठीक है सर, ठीक। अब परिमेय संख्या तो बटे में होना चाहिए, यानी 6 प्लस है ना, अतः हम कह सकते हैं अतः 6 + √2 बराबर ये P बटा Q के फॉर्म में होना चाहिए, है ना, जहाँ P व Q सह अभाज्य व Q ≠ 0 है। इतनी बात क्लियर है सर, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है कि रूट को एक तरफ करना है, बाकी सबको एक तरफ, यानी हो जाएगा अब √2 बराबर, इनको उधर ले जाइए, इतना हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लीजिए, तो P - 6Q बटा Q पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा। अब देखिए ये पूरी चीज़ क्या है, बटे में यानी परिमेय है, लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ P माइनस है ना, यहाँ P - 6Q बटा Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु सर, परंतु हम जानते हैं सर, हम जानते हैं सर, आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो √2 है ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतनी बात क्लियर है सर, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए समीकरण, ठीक है। लिखेंगे समीकरण किससे भैया, समीकरण 1 से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक, हमने इसको परिमेय माना है क्योंकि बटे में परिमेय है, लेकिन ये बराबर किसके, √2 के हैं, ये बराबर किसके, √2 के हैं। अब √2 था भैया एक अपरिमेय संख्या, अब ये बराबर इसके है, यानी ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय। लिख देंगे समीकरण 1 से P -
सर 6 क्यों था, ठीक है। पी माइनस 6 क्यों बटा क्यों एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर सर, क्लियर। अब देखिए ये कैसे हो सकता है, अब ये परिमेय भी है और ये अपरिमेय भी है, ये कैसे हो सकता है। तो भैया ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने शुरू में ही गलत माना था ना, तो इसको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः हम कह सकते हैं अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं समझ में भैया आ गया होगा, है ना। तो ये होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। तो भैया हम अगली वीडियो में इस चैप्टर के, है इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ, ठीक है।